नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पी के साथ एनसीईआरटी 2.0 पर। मैं हूं पी के साथ। साथियों, आज प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल कर लेते हैं। इससे पहले के सवाल हमने इससे पहले की क्लासों में कर लिए हैं। तो तीसरे नंबर का सवाल कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मानकर करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए साथियों, जब भी आपसे अधिकतम कहा जाए तो आपको हमेशा मासा करना है और न्यूनतम कहा जाए तो लासा करना है, मतलब एस्केप करना है इसका। तो इसमें कोई विधि नहीं कहा गया है, फिर भी अपन यूक्लिड विधि से इसको हल कर लेते हैं। हल संख्या दी है, क्या क्या दिया है, a बराबर 616 और b बराबर 32। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर b क्यू प्लस r। a का मान 616 है, b का मान 32 है, q का मान नहीं है और r का मान नहीं। तो भाग कर लेते इसमें। a यहाँ भाज्य होता है और b भाजक होता है, q भागफल होता है और r शेषफल होता है। तो 616 को हम 32 से भाग देते हैं। 32 से कम 32, 11 में से 2 गया, 9 हासिल आया यहाँ। 6 में से 4 गया, 2 उतार लेते हैं, 3 18 और 9 तिया 27 से 28, 9 बार चला जाएगा। 16 में से 8 गया तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ सुन कुछ नहीं बचेगा। मान रख देते 616 बराबर 32। क्यों, भागफल कितना आ गया 19 और शेषफल कितना आ गया 8। ये संख्या यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी नेक्स्ट में। 32 बराबर 8 गुणा इसका इस मार्ग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, शेषफल 0। साथियों, जब भी शेषफल 0 बचे उस लाइन का तीसरे नंबर का हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना हुआ 8। तो अपन कह सकते हैं अतः 616 और 32 का मासा 8 है। अतः इस स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। और ये हो गया हमारा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पी के साथ एनसीईआरटी 2.0 पर और मैं हूं पी के साथ। साथियों, आज प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल है। इससे पहले के सवाल हम इससे पहले की क्लासों में देख चुके हैं। तो देख लीजिए इसमें सवाल हल। सवाल क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो देख लेते हैं इसको। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, भाजक b बराबर, इस संख्या में 3 दिया है तो 3 और शेषफल r बराबर
शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो क्या क्या हो सकता है? 0, 1 और 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b q प्लस r। ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, b का मान कितना है? b का मान 3 है और q का मान नहीं है, और r का मान 0 ले लेता है। r का मान 0 रख लेते हैं। 3 का q में गुणा करेंगे तो 3q हो जाएगा, 0 जोड़ने पर भी वही रहेगा, तो a बराबर 3q। साथियों जैसा कि कहा गया है क्वेश्चन में वर्क करने पर, तो दोनों साइड वर्क कर लेंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर, साथ ही इसको हम 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर रखेंगे, और यहां मानेंगे 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे देख लेते हैं। अब r का मान अपन 1 रख लेते हैं, r बराबर 1 रखने पर, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3 गुणा q प्लस 1। हल करोगे इसे तो a बराबर 3q प्लस 1। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर इसको खोलेंगे तो कितना आएगा? a स्क्वायर बराबर 9q का होल स्क्वायर, 2 तिया 6q प्लस 1। साथ ही इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे मान रख के ये आंसर आ जाएगा। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इसके बराबर m रख देंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखिए साथियों, सवाल में कहा गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो 3m ये हो गया, 3m प्लस 1 ये हो गया, तो दोनों समीकरण से सिद्ध हो गया। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, और ये हो गया हमारा आंसर। आप